1 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन लिखा जाएगा, जिसमें राहुल गांधी ने अपने परिवार की, अपने पार्टी की जो हिंदुओं के प्रति उनकी दुर्भावना है वो उन्होंने स्पष्ट की। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा, उन्होंने अपना परिचय दिया, क्योंकि जिनकी माँ ईसाई, बाप का पता नहीं वो पारसी है या मुसलमान है, जिनका दादा पारसी और नानी ईसाई और दादी का बाप आधा मुसलमान और आधा ईसाई, आधा हिंदू, और ऐसे ही राहुल गांधी के कई नाम, ईसाई नाम, कभी मुसलमान नाम, कभी हिंदू नाम, और राहुल गांधी जैसा हिंदू नाम रख करके हिंदुओं का छलने का निरंतर काम कर रहे। और ये अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो मैं एक तरफ से तो उनको धन्यवाद भी दूंगा, तो उन्होंने अपनी नीयत और इरादा बता दिया है। देश के हिंदुओं को तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है, हिंदुओं की दुश्मन पार्टी है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और राहुल गांधी अपना धर्म निभा रहे हैं, और वो धर्म क्या है? विदेशी महिला से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, कभी सनातन धर्म का प्रेमी नहीं हो सकता, ये स्वयं चाणक्य जी कह ही गए। तो वो तो अपना पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का पता नहीं है वो कहां से पैदा हुए हैं, किस गोत्र से पैदा हैं, किस जाति से हैं, किस संप्रदाय से है, ये उन्हें किसी का पता अपना भान नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि उस आदमी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, झूठा कहा, असत्य कहा, जिसकी पूरी नींव असत्य पर, झूठ पर, हिंसा पर है, जिसने आज तक लाखों लोग हिंदू मरवाए हो, जिस पार्टी और जिस परिवार के लोगों ने हिंदुओं की संस्थाएं उजाड़ी हो, जिस परिवार के और पार्टी के लोगों ने यह कहा हो कि देश पर अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का है, तो ये तो पहली बार काम नहीं कर रहे, ये उनकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी, आप उसी दिन तक इस धरती पर हो जिस दिन तक हिंदू हिंसक नहीं हुआ। यह उस बात का प्रमाण है, आप जैसे लोग बदतमीजी करते हैं और हिंदू सहन करता है, और जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया तो आपको भारत में तो रहने को जगह नहीं मिलेगी, ये हम बता देते हैं। आप हिंदुओं को मत उकसाइए, आपको इटली में रहने में भी मुश्किल हो जाएगी, आपको अपने नानी के घर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी अति मत करो, अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो, और कहीं ऐसा न हो कि देश के हिंदू अगर सड़क पर निकल आए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बहुत हो गया है, अब हिंदुओं का बार बार अपमान करना बंद करो, और नहीं तो आपका इलाज हिंदू समाज कर देगा। और अब हिंदू समाज ज्यादा सहन करने वाला नहीं है। सहिष्णुता का अर्थ ये भी नहीं है कि आप मारते चले जाओ। हम महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल करे। लेकिन भाई चलो हम दूसरा गाल भी कर दें तो तीसरा गाल कहां से लाएंगे? हमारा सिद्धांत है सठे साठम समाचरे, अगर दुष्टता ज्यादा बढ़ जाए तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप हमको उसके लिए मत मजबूर करो हिंदू समाज को। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कम से कम आपकी इन्हीं कर्मों के कारण से, क्योंकि आपका पूरा इतिहास है कि आप केवल हिंसा में विश्वास रखते हैं, आपकी पार्टी हिंसा में विश्वास रखती है, तो इसके कारण से आपके पिताजी को इस देश की जनता ने जवाब दे दिया था। आप उनके टुकड़े ढूंढ के लाए थे, आपको पिताजी की डेड बॉडी नहीं मिली थी। आपकी दादी का भी, क्योंकि आप दादी ने भी जो काम किए थे, हिंसा करी थी, तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप हिंसा फैलाना चाह रहे हैं देश में, हिंसा को आप प्रमोट कर रहे हैं संसद में